आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स अबाउट रजिस्टर। ओके, एकदम बेसिक फंडामेंटल देखेंगे रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले इस लेक्चर में क्या क्या होगा मैं आपको सब एक पहले दिखा देता हूँ। हम पहले पॉइंट्स देख लेंगे कि इस लेक्चर में क्या क्या। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, मतलब रजिस्टर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, मतलब हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद मैं आपको एक ट्री चार्ट के जरिए उसकी पूरी फैमिली बता दूंगा, मतलब क्या टाइप्स होते हैं रजिस्टर के, किन किन पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे उसमें। उसके बाद देखेंगे हाउ टू चूज़ प्रॉपर वैल्यू। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें वो रजिस्टर अगर यूज़ करना है तो वो हमें प्रॉपर वैल्यू का चूज़ करना होता है, तो वो वैल्यू हम कैसे चूज़ करेंगे वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद वो चूज करने के लिए हमें ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है। वो ओम्स लॉ भी एक जस्ट बेसिक देखेंगे कि क्या होता है, डीप नहीं जाएंगे उसमें। सीरीज और पैरेलल देखेंगे, अगर रजिस्टर सीरीज में लगा रहा है तो क्या होता है, अगर पैरेलल में लगा हो तो क्या होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे रजिस्टर के क्या होते हैं, देन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और एक जस्ट रिवाइज करेंगे कि उसके फंक्शंस कैसा हो रहा है, जस्ट एक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा रजिस्टर क्या है। तो आपको इससे पहले मैं आपको इसका सिंबल दिखा देता हूं। रजिस्टर को ये दो सिंबल से पहचाना जाता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये हमारा नॉर्मल है। मोस्ट ऑफ सर्किट में मतलब ये ज़्यादा यूज हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहीं से रट्टा नहीं मारेंगे, बेसिक चीज़ेंगे। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है कि वो करंट को लिमिट करता है और करंट को फ्लो होने से मतलब अपोज करता है। ठीक है, आइदर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या है, रजिस्टर इज अ टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू आइदर लिमिट, मतलब करंट को लिमिट करने के लिए, और रेगुलेट, मतलब रेगुलेट इन दिस इज नॉट रेगुलेटिंग, जस्ट हमें कुछ जो करंट चाहिए वो हम इसके जरिए मतलब अचीव कर सकते हैं। मतलब जो डिवाइस को जो वैल्यू की करंट लिमिट है, करंट की ज़रूरत है, तो हम मतलब उससे ज़्यादा अगर एक्सीड करंट होगा तो रजिस्टर विल डैमेज, और इधर वो कुछ बर्न हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस जरिए हम मतलब इस बिकॉज ऑफ दिस हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है, तो मैं आपको दो टाइप में बता देता हूँ। एक हम देखेंगे नॉन टेक्निकल में देखेंगे, और फिर हम उसको टेक्निकल में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप बताइए, ये हमारा एक रोड है और एक दूसरा रोड है। ठीक है, ये जो रोड है हमारा, ये पूरा प्लेन है। ठीक है, ये पूरा प्लेन जैसे हाईवे होता है ना, वैसा रोड है ये। और जो दूसरा रोड है इसमें पूरे खड्डे वड्डे बने हैं, जैसे हमारे गांव में वगैरह जो होता है वैसा है, ये पूरे खड्डे बने। तो अगर ये जो बाइक है अगर यहाँ इस रोड से जा रही है तो एकदम सिंपली ये फास्टली ये रोड से पास हो जाएगी। बट अगर इसकी बारी आ गई तो ये मतलब इतना स्पीडली रोड पार नहीं कर पाएगा। अगर इसको 5 मिनट लग रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको 10 या मतलब 5 से तो ज़्यादा ही टाइम इसे पार करने में लग जाएगा ये रोड, क्योंकि वो जो खड्डे हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस, मतलब वो गाड़ी को वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उसकी स्पीड को। वैसे ही हमारे टेक्निकल में होता है। ये मेरी एक सिंपल वायर है, अगर मैं यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा हूँ I1, तो एंड में जो करंट आ जाएगा वो I1 ही होगा। मतलब जो करंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही हमें आगे मिल जाएगा। मतलब अगर हमने आगे कुछ डिवाइस या कुछ लोड लगा हो तो उसको मतलब वो जो डिवाइस को करंट अगर वो एक्सिट करंट अगर खींचने की भी कोशिश करेगा तो वो फुल करंट ले पाएगा, और वो उस कारण वो डैमेज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने लोड के बीच में एक अगर रजिस्टर लगा दिया तो मेरा ये जो करंट है I1 और ये है I2, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, रजिस्टर ये जो करंट अगर चाहेगा वो एक्सिट करंट खींचने के लिए तो ये उसे नहीं दे पाएगा। मतलब ये क्या करेगा, या अदर डैमेज हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। तो ये सिंपल फंडा होता है रजिस्टर का। मतलब रजिस्टर एक डिवाइस है जो कि कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मतलब डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक मेरे पास मोटर है। ठीक है, ये समझ लो एक मोटर है। हाँ, ये मोटर है मेरे पास। मोटर की
इंटरनल मोटर में कुछ कॉइल्स होते हैं, वाइंडिंग्स होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, मैन्युफैक्चरर, तो वो डिसाइड करता है कि ये मोटर, लेट एग्जांपल कि 2 एम्पियर के लिए बनी है, मतलब ये 2 एम्पियर करंट ही लेगी ये मोटर। बट क्या होता है, कब बेरिंग जाम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या ट्राई करते हैं, तो वो जाम होने के कारण वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है मतलब क्या होता है, वो करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। तो करंट अगर बढ़ गया तो इसके अंदर की कॉइल डैमेज हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर रेजिस्टर नहीं है तो ये पूरा करंट खींच पाएगा, मतलब अगर रेजिस्टर ना हो तो। अगर हमने रेजिस्टर लगा लिया तो बीच में, तो ये 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं खींच पाएगा ये मोटर। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, इसको मैं आपको ट्री चार्ट के जरिए बता देता हूँ। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर रेजिस्टर, नॉन लीनियर रेजिस्टर। ये क्या होता है, लीनियर रेजिस्टर क्या होता है, मतलब जो बाहर के टेम्परेचर, वोल्टेज या कुछ भी, जैसे कि कुछ इंटेंसिटी लाइट की, इसका ये रेजिस्टर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसकी जो, मतलब इसका जो इनपुट करंट है, जो भी है, अगर कुछ भी चेंजेस हो गया तो रेजिस्टेंस के वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं हो जाएंगे। बट नॉन लीनियर में ऐसे नहीं होता है। नॉन लीनियर में क्या होता है, कुछ टेम्परेचर, लाइट की इंटेंसिटी या कुछ वोल्टेज के चेंजेस में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन लीनियर रेजिस्टर। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कैसे दिखता है। तो थर्मिस्टर एक्चुअली क्या होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है। इसमें 2 टाइप आते हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। और पीटीसी में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये होता है थर्मिस्टर में। उसके बाद आते हैं फोटो रेजिस्टर। फोटो रेजिस्टर क्या होता है, फोटो रेजिस्टर को एलडीआर भी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसमें क्या होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी, ये दिखने में ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर इस पर लाइट आती है, मतलब लाइट इस पर अगर आती है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर इसको हम अंधेरे में लेके जाएंगे जहाँ पे कुछ रोशनी नहीं हो, तो ऐसी जगह पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है एलडीआर। उसके बाद देखेंगे हम वीडीआर। ये दिखने में देखो ऐसे दिखता है, और इसको हम अगर, मतलब ये क्या है, एक्चुअली एक स्पाइक सप्रेसर है। मतलब कभी वोल्टेज में जैसे कि कुछ स्पाइक्स वगैरह आ जाए ना, तो ये जो वेरिएस्टर है ये ब्लास्ट हो जाता है। इसको हम एमओवी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो ये डायरेक्टली ब्लास्ट हो जाता है, एक सिंपली स्पाइक सप्रेसर है। उसके बाद हम आते हैं लीनियर की तरफ। लीनियर क्या है, जैसे कि हमने ये देखा नॉन लीनियर, जो कि टेम्परेचर, वोल्टेज और इंटेंसिटी की वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके रेजिस्टेंस में। बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा, ये हमारा मतलब जस्ट एक फिक्स्ड होगा जो भी है। तो इसमें आते हैं 2 टाइप्स, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर में क्या होता है, जो कि अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई रेजिस्टर की वैल्यू डिसाइड की, उसका प्रोडक्शन हो गया, तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स हो जाती है। उसमें कुछ 4 प्रकार है। कार्बन कंपोजिट, जो आप देख सकते हो ऐसा दिखता है, थिन फिल्म ऐसे दिखता है, थिक फिल्म ऐसे दिखता है, और वायर बाउंड रेजिस्टर, ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर में 3 टाइप आते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टर, जो कि ऐसे दिखता है। वेरिएबल रेजिस्टर में क्या होता है, पहले वो समझ लो। इसकी जो वैल्यू है ना, ये हम वेरी कर सकते हैं, बट इसका हमें कुछ मतलब ऐसे एक मतलब लिमिट दी होती है। जैसे कि हम पकड़ लो कि जैसे 1 to 10 किलो ओम्स, मतलब ये जो रेजिस्टर होगा 1 to 10 किलो ओम्स के बीच में वेरी कर सकते हैं। मतलब इसका रेजिस्टेंस हम अगर 5 किलो ओम रखना है तो हम 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं। उसमें आता है वायर बाउंड रेजिस्टर, देन पोटेंशियोमीटर आता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऐसे दिखता है, ऐसे नॉब होती है छोटी आगे, देन ट्रिमर ऐसे होता है, बट थोड़ा सा छोटा होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये बेसिकली उसके होते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। हाउ टू चूज रेजिस्टर। अभी हम रेजिस्टर को, पहली चीज तो हम समझ गए कि अगर कोई हमारा डिवाइस है, ये मैं एक एलईडी ले लेता हूँ, ये वोल्टेज है, ये एक एलईडी है। मतलब एलईडी के जगह पे हम कुछ मोटर भी ले लेंगे, जैसे कि समझ लो यहाँ पे कुछ मोटर लगी हुई है, मतलब एक्स के जगह पे मोटर है या जो भी है। तो अब हमें अगर सीरीज में कुछ रजिस्टर लेना हो, कुछ अलग सिंबल हो जाएगा। अगर हमें इस एलईडी के लिए
रजिस्टर की वैल्यू मतलब प्रॉपर रजिस्टर अगर चूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, मैं एक 10 वोल्ट का सोर्स ले लेता हूँ और ये एलईडी जो है इसके डेटा शीट्स में हमें पता चल जाता है कि मतलब इसकी कितनी करंट रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा इसके आगे। लेट मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एलईडी के अक्रॉस 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और इससे 20 मिली एम्प्स इधर 2 एम्पियर, चलो 2 एम्पियर पकड़ लो, 2 एम्पियर इसको करंट सिंक करेगा ये एलईडी। जस्ट नंबरिंग के लिए मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ, मतलब इजी हो जाए हमें कैलकुलेशन के लिए। तो अब हमें इसकी वैल्यू सेट करनी है, मतलब क्या रजिस्टर की वैल्यू हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली है ओम्स लॉ के जरिए हम इसकी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सोर्स, ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वीएल इसके, तो हम करेंगे वीएस माइनस वीएल अपॉन करंट, ठीक है। तो हमारा वीएस क्या है 10 वोल्ट है, माइनस वीएल है हमारा 2 वोल्ट और करंट कितना 2 एम्पियर बताया गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 10 माइनस 2 8 अपॉन 2, ये हो गया हमारा 4, मतलब कि आर हमारा 4 ओम का हो जाएगा। मतलब 4 ओम का अगर हम लगाएंगे 4 ओम का रेजिस्टर तो हमारा ये एलईडी प्रॉपरली ग्लो हो जाएगा, ठीक है। बट सिर्फ रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी पावर रेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। पावर रेटिंग मतलब क्या होता है, अगर रेजिस्टर में से करंट या वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो उसके मतलब उसके पास जो है वो हीट पैदा हो जाती है, वो हीट सस्टेन करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसका है पावर के फॉर्मूलेज है I²R, देन है I/V, ये फॉर्मूले के ज़रिए हम उसकी पावर रेटिंग पता करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं I²R, हमारे पास करंट भी है 2 स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है 4, तो ये हो गया 4 इंटू 4 16, तो 16 वाट। मतलब जैसे कि 16 वाट का रेजिस्टर हमें यहाँ पे लगाना होगा। ये होता है रेजिस्टर, हम इसी तरह से हम रेजिस्टर चूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली बहुत सिंपल होता है कि अगर कोई भी ओम्स लॉ बहुत सिंपल होता है, ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल होता है। बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में से हमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम ओम्स लॉ के ज़रिए वो फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो अगर वोल्टेज और करंट अवेलेबल हो तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर वोल्टेज फाइंड करना हो तो ये दोनों हो तो हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर करंट हो हमारे पास तो वोल्टेज और करंट पता करना हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से हम पता कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली ओम्स लॉ। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। तो सीरीज़ और पैरेलल में तो मैं यहाँ पे दो चीज़ में डिवाइड करता हूँ। एक में हम देखेंगे सीरीज़ और दूसरे में हम देखेंगे पैरेलल। तो सीरीज़ में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, जैसे कि ये दो रेजिस्टर है R1 R2, इसकी वैल्यू है 1 ओहम, इसकी वैल्यू है 1 ओहम, ठीक है। तो बेसिकली सीरीज़ में से जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला आता है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारे R1 की वैल्यू, जैसे अगर R3 भी हो तो R3, देन ऐसे जो भी हो तो हम प्लस कर देंगे सब। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 1 ओहम, R2 की वैल्यू है हमारे पास 1 ओहम, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओहम, ठीक है। वेरी सिंपल है, ये फॉर्मूले के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल। अगर दो रेजिस्टर या कितने भी रेजिस्टर होने दो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दो ले रहा हूँ। अगर ये दो रेजिस्टर पैरेलल में हो, इसकी वैल्यू 2 ओहम, इसकी वैल्यू 2 ओहम, R1 R2, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके लिए फॉर्मूला आता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे कि R3 वगैरह आ जाएगा 1 + 1 ऐसे, बट अभी दो ये यहाँ पे इसलिए मैं ये दो ले रहा हूँ। तो जैसे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 2 प्लस R2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/RT इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। तो ये हमारा RT इज इक्वल टू 1 ओहम। तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस इसका देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 ओहम। तो सिंपली हम ये जो फॉर्मूले से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस
ऑन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात उसके एडवांटेजेस क्या है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, सिंपली आप देख लो। सबसे पहली चीज़ वो बहुत सस्ता मिलता है, मतलब कि क्या है, वेरी चीप प्राइस। ठीक है, अगर कोई सर्किट में हम उसे लगाएंगे या निकालेंगे तो मतलब बहुत सिंपली कर सकते हैं हम। तो इजी टू रिप्लेस, इजी टू रिप्लेस है, इजी टू माउंट है, मतलब ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस में। अभी मेन चीज़ उसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, आप देख लो कि जैसे कि एक रजिस्टर है जो कि हायर वैल्यू का रजिस्टर है। ठीक है, तो वो हायर वैल्यू के रजिस्टर की वजह से ज़्यादा करंट ड्रॉप होगा, और ज़्यादा करंट ड्रॉप होगा मतलब क्या हो रहा है, करंट ड्रॉप होगा मतलब वहाँ की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि अगर सर्किट में मैं कहीं एक रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ 1 मेगा ओम का, तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉप करेगा, बहुत ज़्यादा। तो वो करंट ड्रॉप कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो हीट के ज़रिए वो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, तो उस ज़रिए हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है, रजिस्टर with higher value resistor with a higher value will oppose the large amount of current, hence large of energy is wasted in a form of heat। मतलब क्या हो रहा है वो आप समझ गए कि रजिस्टर मतलब हायर वैल्यू का रजिस्टर हो तो हायर वैल्यू के रजिस्टर की वजह से ज़्यादा करंट ड्रॉप हो जाएगा, और वो करंट ड्रॉप होने की वजह से मतलब वो जो करंट है इन फॉर्म ऑफ हीट वो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो ये जस्ट एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रजिस्टर के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस, सर तो फंक्शंस क्या होते हैं रजिस्टर के। पहली बात, लिमिट द करंट इन अ सर्किट, मतलब सर्किट में से करंट को लिमिट करना वो होता है। जनरेट हीट, रजिस्टर की वजह से अगर हीट भी जनरेट होती है रजिस्टर की वजह से सर्किट में। टू डिवाइड द वोल्टेज, वोल्टेज भी डिवाइड कर सकते हैं हम। सेट अ गेन इन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में एक गेन होता है वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद टू सेट द टाइम डिले एंड देन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्ज, जो मैंने बताया ना MOV, उसकी वजह से हम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्ज। तो ये उसके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके आगे, इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के एप्लीकेशन देखेंगे। अब आपको ना एप्लीकेशन के बारे में कुछ रट्टा नहीं मारना है, सिंपली आप सोच लो कि एप्लीकेशन रजिस्टर के मतलब रजिस्टर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है तो उसमें रजिस्टर यूज़ हुआ है। तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नाम बता सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा टेप रिकॉर्डर, फिर हो गया हमारी टीवी, फिर हो गया मोबाइल, फिर हो गया कंप्यूटर, फिर हो गया हेयर ड्रायर। मतलब जो भी है ऐसे चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसमें हम ये रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।